मेरे रिटायरीज मित्रों, सहारनपुर से आर के वर्मा का नमस्कार। यह बात यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और CH वेंकटचलम को पर्टिकुलरली सोचनी चाहिए कि IBA के एग्री होने के बावजूद और 9 के 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के हैं, उनके एक साथ होने के बावजूद भी 5 डेज़ बैंकिंग क्यों लागू नहीं हो सका। ये इसलिए लागू नहीं हो सका कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री इसके लिए सहमत नहीं है और उनका कहना है कि बैंकों में यूनियन के दबाव में काम ना किया जाए। इसका मतलब ये कि यूनियन की छवि जो है वो धूल धूसरित हो गई है। बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए यूनियन डिमांड करती है या डिमांड नहीं भी करती है, केवल मेंशन करती है, वो लागू नहीं हुई। उनमें से एक है पेंशन अपडेशन, दूसरी है मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक, तीसरी है मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस इन बेसिक पे। ये ऐसे मुद्दे हैं जो पेंशनर, रिटायरीज़ और वर्किंग स्टाफ से संबंधित है। संडे को बैंक खुलना एक आम बात है। अफसरों को देर तक काम करना एक बिल्कुल रूटीन हो गया है। चपरासियों की संख्या घट रही है और उनकी जगह टेम्परेरी डेली बेसिस पर आदमी रखे जा रहे हैं। ये सब बातें सही हैं। स्टाफ की शॉर्टेज भी है। बहुत सारा काम मशीनरी ने संभाल लिया है। कैशियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ATM में आप कैश जमा कर सकते हैं। आपको नोट के भी ये भी नहीं है कि नोट ख़राब है या अच्छा है, उसको जांच करने की मशीन की ज़रूरत है। ये काम भी मशीन कर देती है और एक्यूरेसी के साथ कर देती है। उसमें गलती की संभावना भी बहुत कम है। पैसे निकालने के लिए भी आपको पेमेंट काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है, वो काम भी ATM कर देता है, लेकिन मशीन का थोड़ा सा रख रखाव करना पड़ता है। इसलिए स्टाफ की शॉर्टेज को बैंकों ने मैनेज कर लिया है। जहाँ तक आर्म गार्ड की बात है, बहुत ब्रांचों में आर्म गार्ड धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं नहीं, और धीरे धीरे सब स्टाफ की भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और इसी वजह से यूनियन की स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। जो अपने आप को कहते हैं कि वो सारी दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें जितने भी वर्किंग यूनियन है उसके चैम्पियंस हैं, नहीं। आप अपना मुंह जरा चेहरे में देखें LIC को क्या मिला है, NABARD को क्या मिला है और यहाँ भी अन्य इंडस्ट्रीज़ को क्या मिला है, और आप बैंक के कर्मचारियों को क्या दिलाया पाए हैं। आप एक समय था बैंक के कर्मचारियों की मिसाल दी जाती थी कि उनकी सैलरी अच्छी है, उनके वर्किंग आवर अच्छे हैं और उनकी पोजीशन अच्छी है। आपने धीरे धीरे उनकी पोजीशन को मिट्टी में मिला दिया। उनके वर्किंग आवर्स का कुछ समय नहीं रहा है जी। अब वही पुराना स्थिति रह गई जो सन 60 से पहले की थी कि रात को अगर कोई जा रहा है और गली में कुत्ता भौंक रहा है तो कहेंगे कि बैंक वाला जा रहा होगा। ये सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे ये मानने में कि बैंकों के कर्मचारियों की हालत जब से वेंकटचलम ने जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला है धीरे धीरे ख़राब हुई है और आज तो बद से बदतर है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, ऊपर से इतना प्रेशर है कि वर्किंग स्टाफ आत्महत्याएं कर रहे हैं। रिटायरीज़ के 2 लाख आदमी बिना किसी बेनिफिट के मर गए और मारने वाला कौन है? केवल एक आदमी। उसको क्या चाहिए? या तो लेवी चाहिए या इंश्योरेंस में कमीशन चाहिए। इस कमीशनबाजी के चक्कर में ही अभी तक बैंक के जो पेंशनर हैं उनका प्रीमियम खंडेलवाल कमेटी के जो नियम है उनके अनुसार बैंक बियर नहीं कर रहा है। जबकि खंडेलवाल कमेटी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जो 25% ऑफ द स्टाफ वेलफेयर फंड है वो पेंशनर्स के ऊपर खर्च किया जाएगा और उनको मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक दी जाए। 25% एलोकेट करने का और क्या दूसरा मतलब होता है? ये एलोकेशन 25% क्यों है? आपने बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको और फैसिलिटी जो पहले से आपकी वजह से नहीं मिल रही थी, जो पहले से चालू थी, उनमें ज़्यादा पैसा अलॉट कर दिया। बजाय इसके कि उस पैसे को आप इंश्योरेंस में अलॉट करते और फैसिलिटीज़ को जो के त्यों बने रहते, आपने वहाँ ज़्यादा पैसा अलॉट कर दिया और जो बैंक के पेंशनर्स का पैसा है वो भी वहाँ अलॉट कर दिया। आपको चूँकि अपने चमचों को खुश करना है, न कि आपको कोई नैक दृष्टिकोण अपनाना है। आप हमेशा अन्याय करते रहे हैं। आपने रिटायरीज़ के साथ हमेशा अन्याय किया है और मैं समझता हूँ कि रिटायरीज़ को भी बजाय इसके कि प्रदर्शन करें, अपनी बात को, अपनी स्ट्रेंथ को सामने ले करके आएँ और सड़क पे आएँ, वो रजाइयों में दुबके रहना चाहते हैं और आकर के
सड़क पे लड़ना नहीं चाहते। जब तक आप सड़क पे नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये ऐसी सरकार है जो सुनती नहीं है, जिसको पता है, जिसने खुद ये चीज़ गजट में लिखी है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर अप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर दी अपेंडिक्स 1। इसका क्या मतलब वो है? जबकि ब्रजेश्वर शर्मा एक एफिडेविट देते हैं कि साहब पूरे पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। व्हाट इज दिस? विल बी अपडेटेड एज पर, नाउ विल की जगह शैल कर दिया आपने, शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपने ये क्लास को 35(1) को इसलिए रखा कि पेंशन अपडेशन हो। आप कर नहीं रहे, आप उस प्रोविज़न को लागू नहीं कराना चाहते और वो प्रोविज़न आईबीए लागू नहीं करना चाहती। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो आपके एग्रीड प्रोविज़न है वो लागू नहीं हो रहे। आपने तय किया कि सब बेस ईयर चेंज कर दिया जाए, 1960 से आपने बेस ईयर को चेंज करके 2016 कर दिया, लेकिन आपने कहा जो 2022 से पहले रिटायर है उनको नहीं देंगे। अरे भाई उनको क्यों नहीं देंगे? इमीडिएटली आपको देना चाहिए। इसको रेजिडुअल इशू में डाल दिया, इससे बात करेंगे। कभी भी पूरे रेजिडुअल इशू एक बाइपार्टाइट के टाइम में ना सेटल हुए हैं और जो आपकी नीति है उससे ना सेटल होंगे। ये दूसरे और तीसरे बाइपार्टाइट में चला जाएगा। ये गद्दारी है, वास्तव में ये एम्प्लॉइज से, सीनियर से गद्दारी है। और गद्दारों की जो सज़ा है वो सज़ा इनको मिलनी चाहिए, उसी की हम मांग करते हैं। सारी पेंशनर्स यूनियन इकट्ठी आएँ और धरना दें, और तब तक वो धरना समाप्त ना किया जाए जब तक आपकी मांगें मान न ली जाए। अरे डीएफएस की क्या बात है? जब आपने ये 2003 में चेंज हुई, आपने उसको गजट किया, ये आप ही का तो आदेश है, आप ही की तो एग्री है। रिजर्व बैंक ने तो इसको कहा कि हाँ ठीक है, ये वी एग्री टू इट। आप ही ने तो कहा कि हाँ वी एग्री टू इट, और ये अमेंडमेंट आपने 2003 में कर दिया और फिर वो एग्रीमेंट लागू नहीं हो रहा। कौन उसको लागू कराएगा? क्या हर काम के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा? ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं ये सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डीएफएस को तुरंत लागू कराना चाहिए और आईबीए जैसी संस्था को वास्तव में सज़ा मिलनी चाहिए कि आप यूनियन के साथ जालसाजी करके जो सीनियर सिटीजन है उनका हक मार रहे हैं। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार से भी और जितने एक्टिविस्ट हैं उनसे भी और तमाम यूनियन से कि आप एक साथ आएँ और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दें कि साहब जो एग्रीड टर्म्स हैं उनको लागू किया जाए। एग्रीड टर्म्स लागू ना करने का कोई कारण नहीं है, और जिस कारण से वो लागू नहीं हुई उसका कारण केवल और केवल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है। और ये चीज़ें आगे नहीं चलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हर आदमी न्याय मांगने का अधिकारी है, हम भी न्याय मांग रहे हैं और न्याय हमें मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग विचार करें और इस विषय को गली गली, संसद में, सांसदों के सामने, जो भी आपका क्षेत्र का सांसद हो उसके सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, यूनियन के सामने, दूसरी यूनियंस के सामने उठाएं, जोर शोर से उठाएं, ताकि आपको जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ें, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दें। शांतिपूर्वक धरना देना, हमको किसी से लड़ तो रहे, ताकि जजेस को भी पता चले कि ये सीनियर सिटीजन जिनको न्याय मिलना था हमने अभी तक न्याय नहीं दिया, हमारी भी अपनी कमी है। थैंक यू वेरी मच।